अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू वर्सेस अल्ट्रा ईगो वेजिटा। ये टॉपिक शायद मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ड्रैगन बॉल के अंदर, क्योंकि हमें इस फाइट का अभी तक कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्रा ईगो वेजिटा की। तो अल्ट्रा ईगो एक ऐसी डिस्ट्रक्टिव पावर है जिसको मेनली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूज करते हैं। इस पावर को अचीव करने के बाद वेजिटा बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। उसके माइंड के अंदर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थॉट्स चलते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि उसके दिमाग के अंदर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थॉट्स चलते हैं तो वो टोपो की तरह अनकंट्रोल हो जाएगा, कुछ भी करने लगेगा, पावर्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वेजिटा अपनी पावर्स को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। हाँ, ये भी नहीं है कि उसने अभी तक अल्ट्रा ईगो को मास्टर कर लिया हो। वो अल्ट्रा ईगो बहुत ही अच्छे से यूज कर पाता है। उसने अभी तक अल्ट्रा ईगो को मास्टर नहीं किया, बट हाँ, वो अल्ट्रा ईगो को बहुत ही अच्छे से यूज कर सकता है। उसको गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीरस ने ट्रेनिंग दी है, तो आप लोग सोच ही लो कि वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और पोटेंशियल बहुत ही अलग लेवल पर जा चुके हैं। और उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है कि वो बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव हो जाता है। मगर इस चीज का एक नुकसान भी है कि वो ऑफेंसिव होने की वजह से बहुत ही कम डिफेंसिव हो जाता है। वो ओपोनेंट्स के अटैक बहुत ही ज्यादा ले लेता है। वैसे ये बात उसके लिए एक प्लस पॉइंट भी है कि जब वो ओपोनेंट्स के अटैक अपने ऊपर लेगा तब उसके माइंड में और ज्यादा डिस्ट्रक्शन के थॉट्स आएंगे। उसकी पावर और भी ज्यादा इंक्रीज होगी। उसकी ओपोनेंट को हराने की ख्वाहिश और भी ज्यादा इंक्रीज होगी। उसकी वजह से उसकी अल्ट्रा ईगो और भी ज्यादा पावरफुल होती जाएगी। फिर वो अपने ओपोनेंट को हरा भी देगा। मगर अभी के लिए ओपोनेंट गोकू है और गोकू के पास MUI है, तो वेजिटा को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। और सबसे बड़ी बात, वेजिटा के पास हाकाई टेक्निक है जिससे वो अपने ओपोनेंट को एग्जिस्टेंस से ही मिटा सकता है। और अब बात करते हैं मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू की। देखो, MUI एक ऐसी टेक्निक है जिसको एंजल्स अपने बेस फॉर्म के अंदर यूज करते हैं। और अभी तुम लोग सोच लो कि गोकू एंजल्स के एक स्टेप के ऊपर जा चुका है। वो इस फॉर्म के अंदर एंजल्स की तरह बहुत ही काम रहता है। उसका दिमाग इतना ज्यादा काम हो जाता है कि लिटरली उसकी बॉडी खुद ही मूव कर रही होती है। दिमाग तक पहुंचने से पहले वो चीज खुद ही हो जाती है। बॉडी बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव और डिफेंसिव हो जाती है। ये उसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि उसकी बॉडी ऑफेंसिव होने के साथ साथ डिफेंसिव भी होती है। वो अटैक्स मारता भी है और उसकी तरफ कोई अटैक पहुंच भी नहीं पाता। और वो इस फॉर्म के अंदर अपनी किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का भी साथ साथ यूज कर सकता है। लाइक वो ब्लू फॉर्म का यूज कर सकता है MUI में रह के। और इसके साथ साथ गोकू अपने MUI में रह के अपने सिग्नेचर अटैक कामेहामेहा का भी यूज कर सकता है। और उस कामेहामेहा अटैक के अंदर नॉर्मल कामेहामेहा अटैक से 200 टाइम्स ज्यादा एनर्जी होगी। और ये चीज उसको और भी प्लस पॉइंट्स दिला देती है। और अब बात करते हैं इन दोनों की आमने सामने की बैटल का। तो सबसे पहले बात करते हैं गोकू की, जो कि नॉर्मली काम नेचर के अंदर रहेगा, और वेजिटा डिस्ट्रक्टिव नेचर के अंदर, जिसकी वजह से वेजिटा गोकू पर पहले अटैक करेगा और गोकू अपनी स्पीड की मदद से उस अटैक को डॉज कर लेगा, जिसकी वजह से वेजिटा को और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ा लेगा। फिर वेजिटा गोकू पर और ज्यादा अटैक करेगा और गोकू उन अटैक्स को डॉज कर लेगा जैसे उसने जिरेन के टाइम पर किए थे। फिर गोकू वेजिटा की अल्ट्रा ईगो को एग्जामिन करेगा, क्योंकि गोकू अपने ओपोनेंट्स के अटैक को एग्जामिन करता है। और वेजिटा को सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है गोकू के पंचेस से, क्योंकि गोकू अपनी बॉडी को स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा फास्ट मूव कर सकता है। और मेरे दिमाग में एक और सवाल भी रहता है कि वेजिटा का जो ऑरा है उसे गोकू के अटैक कामेहामेहा से बचा सकता है। देखो, नो डाउट कि वेजिटा का ऑरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मगर वो उसे कामेहामेहा जैसे पावरफुल अटैक से नहीं बचा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेजिटा काफी आसानी से हार जाएगा, क्योंकि वेजिटा के पास उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हाकाई, जिससे गोकू को बचने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। अगर हम बात करें इस फाइट के विनर की, तो वो नो डाउट गोकू ही है। लेकिन अगर वेजिटा ने अल्ट्रा ईगो को मास्टर कर लिया तो शायद रिजल्ट कुछ और हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।